नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक एक स्टील कंपनीज़ है एंड पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। स्टील एंड पावर सेक्टर दोनों में के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं और इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी भी जो देखा जाए तो स्पॉन्ज आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ में कंपनी नंबर 1 है। तो कौन-सा कंपनी के बारे में बात करूँगा? तो चलो उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, बहुत बड़ा एक न्यूज़ पब्लिश किया, जिसके चलते आपके सामने मैं डिस्कस यहाँ पे करूँगा क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी कंपनी के न्यूज़ आते हैं तो उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए क्योंकि उस जानकारी से आपको बहुत सारे डेटा अपडेट आपको मिल जाता है, जहाँ से आपको कंपनीज़ के बारे में कंटिन्यूअसली रहने के लिए एक पॉजिटिविटी हमेशा मिल जाता है। तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो आज का जो कंपनी है जिसका नाम है जेएसपीएल मतलब जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। जी इस कंपनी के बारे में आज डिस्कस क्यों करूँगा? पहले बता दूँ कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, जिस अनाउंसमेंट के चलते हुए कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल और भी बढ़ सकते हैं। तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो मैं डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, न्यूज़ के वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया और पिछले दिनों में ही पब्लिश किया गया था। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा अच्छा खासा एक न्यूज़ पब्लिश करने के लिए। तो आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है जेएसपीएल मतलब जिंदल स्टील पावर लिमिटेड टू इन्वेस्ट रुपीज 1500 करोड़ टू मेक यहाँ पे देखिए मोनेट पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशन। तो देखिए कंपनी क्या करने वाला है फिर से एक नया पावर प्रोजेक्ट प्लान बनाने वाला है जिसके लिए करीबन करीबन 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए खुद एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ने यहाँ पे खुद न्यूज़ के माध्यम से रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे बताया है। तो देखिए कोई फेक न्यूज़ नहीं है क्योंकि एमडी ने खुद यहाँ पे अनाउंसमेंट किया इसका मतलब अ, चांसेस तो हायर है आप इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे ही करके। तो देखिए यहाँ पे बताया जाए जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जिसको जेएसपीएल से नाम से जाना जाता है will invest rupees 1500 करोड़ टू मेक रिसेंटली एक्वायर्ड यहाँ पे देखिए मोनेट पावर यहाँ पे देखिए ऑपरेशनल। तो इसका मतलब कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट तो कर रहा है मगर वो खुद नहीं तैयार कर रहे हैं, पहले से ही तैयार के होके रखा है, उसको खरीदारी कर रहे हैं 1500 करोड़ देकर। तो इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने खुद आप देख सकते हैं विमलेंद्र झा उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है इस डेटा के बारे में। द इन्वेस्टमेंट विल बी मेड ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ ही सेड मतलब 12 से 18 मंथ के अंदर अंदर इस इन्वेस्टमेंट करके पूरा कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं। तो एक्विजिशन जो होगा उनमें से आप देख सकते हैं द दिसंबर 2020 से इस तरीके से बातचीत चल रहा था। द यहाँ पे देखिए स्टील मेकर एक्वायर्ड डेथ यहाँ पे देखिए लीडर यहाँ पे देखिए मोनेट पावर फॉर 410 करोड़ थ्रू द यहाँ पे देखिए इन इंसॉल्वेंसी रूट। तो मेरे हिसाब से देखिए कंपनी का बिजनेस तब ग्रोथ होता है दो तरीके से। आज देखिए आज रिलायंस, अंबानी, अदानी और टाटा इस सारे लोगों ने आज इतना बड़ा क्यों हुआ? इसके पीछे एक ही लॉजिक था क्योंकि कंपनी ने स्टार्ट किए थे 1-2 कंपनी लेकर, आज एक-एक कंपनी को खरीदते चले गए और आज 100 से 200 से भी ज़्यादा कंपनी इसके पास है। तो यही बिज़नेस का स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। अगर आप खुद कंपनी बना के बिज़नेस करेंगे, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। अगर बना हुआ बिज़नेस में आप इन्वेस्ट करेंगे और उसको खरीदारी करेंगे, तो आपको बहुत कम एफर्ट देना पड़ेगा। हाँ, आप जिसको खरीदारी कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी आपको ज़्यादा होना चाहिए। क्या कंपनी डेट फ्री है? कंपनी का कोई केसेस है कि नहीं है? तो कंपनी में कोई साइड में प्रॉब्लम्स है कि नहीं है? तो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। कोई यूनियन का प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो इतना सारा चीज़ देखने के बाद अगर कंपनी खरीदारी करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे जेएसडब्ल्यू पावर प्लांट ने इसी तरीके से काम किया जिसमें कंपनी का ही फ़ायदा होने वाला है। तो ओवरऑल इस न्यूज़ को दिखाने का जो मेन मकसद है कि कंपनी जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा कंपनी को और भी आगे लेके जाएँगे। क्योंकि कंपनी का जो इंडस्ट्रीज़ है आप देखेंगे कंपनी स्टील एंड स्पॉन्ज आयरन स्टील उस इंडस्ट्रीज में नंबर 1 है, लीडर है। क्योंकि इसका मार्केट कैप के हिसाब से वो लीडर है। बाकी कंपनी देखिए अभी तक तो बाकी कंपनी ला मिड कैप भी नहीं बना, मिड कैप लार्ज कैप भी नहीं बना, अभी तक स्मॉल कैप टाइप के ही है। मगर एक जो कंपनी है स्टील जिंदल स्टील वो ही नंबर 1 बन चुके हैं।
क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा है, साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटीज़, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज़्यादा है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, सबसे अच्छी बात है, मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक-ठाक है। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 1.15 रुपीज़ देना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। कंपनी का ट्रेडेड पेएबल मतलब सॉरी ट्रेडेड रिसीवेबल मतलब कितना ट्रेड वो रिसीव कर रहा है, तो कितना ट्रेड वो रिसीव कर रहा है, वो उसी को बोला जाता है ट्रेडेड रिसीवेबल। तो ट्रेडेड रिसीवेबल अच्छा खासा ट्रेड रिसीव कर रहा है और ट्रेड रिसीव करने के बाद कंपनी प्रोजेक्ट मतलब फाइनली मतलब बेचने के बाद कंपनी के हाथ में जो पैसा आ रहा है कितना 9 दिनों में, ये सबसे बड़ा खासियत है इस कंपनी का। तो मुझे इस कंपनी इसीलिए एक पॉजिटिव भी लगता है, मगर कुछ वीकनेस पॉइंट भी है जो आपके साथ में शेयर करूंगा। वो क्या है? कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ ठीक है मगर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट कितना है? 5.5 रुपीज के आसपास, मगर कंपनी का पैग रेशियो भी देखिए बिल्कुल अच्छा खासा लेवल में है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज कितना है? 6.75। इसका मतलब क्या है? मान के चलिए कंपनी ने जो इंटरेस्ट लिया, उस इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनी कितनी गुना पैसा कमा रहा है? 6.5% के आसपास कंपनी 6.5 गुना के आसपास कंपनी पैसा कमा रहा है, अच्छी बात है। और कंपनी में एक चीज़ खासियत है, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर भी बिज़नेस करते हैं और अलग-अलग जगह पे कंपनी माइनिंग भी करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए बूस्टॉन्स हो गया, साथ ही साथ इंडोनेशिया, यहाँ पे देख देख सकते हैं नामीबिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, जिम्बाब्वे, इस तरीके से बहुत कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ से कुछ आपको गड़बड़ी दिखेगा। कंटिन्यूअसली कंपनी लॉस करते चले आए, कब से? 2015 से। 2015 से कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते चले आए। कोविड के सिचुएशन में भी लॉस किया मगर बहुत कंट्रोल करी किया कंपनी ने। जो 2000, 2500, 3000 करोड़ का लॉस करते थे, वो कंपनी 400 में आ चुके थे। उसके बाद देखिए फिर से वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में आया, फिर से वो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया। और उसके बाद देखिए कंपनी का रिटर्न के बारे में बात करूँ तो सीएजीआर परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस है, कंपनी का जो स्टॉक का जो यहाँ पे रिटर्न का प्राइस है, आप देखिए कितना शानदार रिटर्न दिया। हाँ, आपको एक चीज़ देखना है, 10 साल में कितना दिया? 10 साल में कितना? 3% के आसपास। इसका मतलब हाल ही में कोविड के सिचुएशन के बाद ही कंपनी में तेज़ी देखने को मिला। पहले उतना तेज़ी नहीं था। तो इन कैश फ्लो क्या बता रहा है? कैश फ्लो ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव दिखा रहा है, ये सबसे बड़ा खासियत है इस कंपनी का। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, पहले से ही भी मतलब शेयर खरीद के रखे हैं, आज भी उतना ही होल्डिंग है, शेयर बेचे नहीं। हाँ, छोटा-मोटा करेक्शन तो चलते रहेंगे और इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँगा तो बहुत अच्छा खासा एक लेवल बन रहा है। इस चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखना, आपको एक एंट्री मिलने का टाइम आ चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत बार इस तरीके से ट्रेंडिंग के ऊपर काम कर चुका हूँ, मैं भी खुद एंट्री लूँगा। तो देखिए एंट्री कब लूँगा मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे 1 वीक का कैंडल बन चुके हैं। अब मैं 1 वीक के कैंडल के ऊपर काम करता हूँ, आप 1 डे के ऊपर भी काम कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा-सा वोलेटिलिटी दिखेगा, मैं 1 वीक के कैंडल के ऊपर काम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो लेवल था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस किया और यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर दिया। मगर मैं ज़रूर कहूँगा इस ब्रेकआउट में एंट्री मत लेना, प्लीज़ में एंट्री मत लेना, क्योंकि यहाँ पे एंट्री जो है वो फॉल्स ब्रेकआउट के भी कन्वर्ट हो जा सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ से अगर भाग जाए तो क्या? छोड़ देना कंपनी को। ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ मिल जाएगा, बहुत सारे एंट्री लेवल्स मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं जितने सारे एंट्री लेवल्स आएगा उसके ऊपर मैं हमेशा कंटिन्यू आपको वीडियो डालता रहूँगा, देता रहूँगा। आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, ये जो पैटर्न है, ये जो रूल्स है, ये मेरे रूल्स नहीं, एक अमेरिकन इन्वेस्टर निकोलस जो एक डांसर था, उनका स्ट्रैटेजीज़ है और उन्होंने एक डांसर से मिलियन मिलियन का पैसा कमाया इस स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करके। मैं जब से इस स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करता हूँ, मुझे अराउंड 70 टू 80% मतलब 80 टाइम्स रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिला है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, चलो मैं रूल्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, एंट्री मत लेना। इसको पहले रिट्रेसमेंट करने दीजिए। अगर वो फिर से गिरावट होकर ब्रेकआउट होते हैं तो और साथ ही साथ इस तरीके से एक कैंडल आपको दिखेगा। अगर इस तरीके से ग्रीन कैंडल आपको दिखे और छोटा-सा नीचे विक्स और बड़ा विक्स भी हो तो और भी अच्छा है। ऊपर छोटा-सा विक्स हो तो एक बहुत बड़ा इसके ऊपर एंट्री ले लेना और इसके नीचे थोड़ा-सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा देना और ये जो टोटल प्राइस है इसका, इसके 1:3 रेशियो का आपका टारगेट लेना है। मतलब 1% का आपका लॉस लेना है, 3% का आपको प्रॉफिट लेना है। 3% मतलब 3 गुना, जो इसका प्राइस ट्रेंड टोटल यहाँ पे दिखेगा उसके हिसाब से। तो अभी एंट्री के होने का टाइम नहीं है, तो चार्ट पैटर्न आपके सॉफ्टवेयर में ऐड रखिए, कंटिन्यूअसली रखिए। जब ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर में आप मुझे कमेंट करेंगे तो ज़रूर मैं उसके ऊपर वीडियो बना के दूँगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इस तरीके से लर्निंग चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं,
लर्निंग करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, शायद फ्यूचर में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, तो अभी से ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक अवेलेबल है। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।